Hello everyone, welcome back. So this video is all about that how many units we should target for CSI net. Like हमें कितनी यूनिट टारगेट करनी चाहिए अगर हमारा इजीली CSI नेट क्वालिफाई हो जाए. सो दिस इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अमंग द स्टूडेंट कि कितनी यूनिट्स टारगेट करनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी नंबर ऑफ़ यूनिट वेरी करता है आपके पोटेंशियल पे, आपकी एबिलिटीज़ पे, आप कितना रिकॉल कर सकते हैं, कितना रिमेंबर करते हैं. ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है. इस वीडियो में जो भी हम डिस्कशन देखेंगे वो एक एवरेज स्टूडेंट की तरफ से देखेंगे. इफ़ यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट तो आपको थोड़ा नंबर ऑफ़ यूनिट बढ़ानी पड़ सकती है या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. एंड यू आर अबव एवरेज तो फिर आपका मे बी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम रहे या फिर आपके लिए थोड़ा जो स्ट्रेटजी रहे डिफरेंट रहे. बट अकॉर्डिंग टू आर एवरेज स्टूडेंट वी विल सी कि हमें कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट टारगेट करनी चाहिए. So we have total 13 units in the CSI नेट सिलेबस. सो अगर हम देखें, अगर हम रफली एस्टिमेट करें एक यूनिट से आपके मैक्सिमम मार्क्स जो रहते हैं वो 30 to 35 रहते हैं एवरी ईयर, और मिनिमम मार्क्स देखें तो 20 to 25 रहते हैं. ये वेरी कर सकता है, जैसे किसी यूनिट्स में 30 to 35 मार्क्स का पूछा जा सकता है, और मे बी सपोज सेल बायोलॉजी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, और मे बी सेल सिग्नलिंग में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए. तो जो अमाउंट ऑफ लाइक नंबर का जो रेशियो रहता है वो डिफ़र करता है. तो अकॉर्डिंग हर ईयर डिफ़र करता है, किसी यूनिट में ज़्यादा और किसी यूनिट में कम. सो हम अगर JRF के लिए देखें किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो आप अपने आप को कब सेफ समझ सकते हैं, जब आपके पास 120 प्लस मार्क्स हो. इफ़ यू आर स्कोरिंग अ 120 प्लस मार्क्स मीन्स यू आर सेफ. सो फॉर स्कोरिंग 120 प्लस मार्क्स यू मस्ट टारगेट एटलीस्ट 10 यूनिट्स. मीन्स आपको 10 यूनिट्स टारगेट करने हैं. और 10 यूनिट्स में सपोज आपने एक यूनिट टारगेट की, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक यूनिट में 30 के 30 मार्क्स से हो जाए. इट मे बी कि हैपन कि किसी यूनिट में आप 30 मार्क्स स्कोर कर ले, पर मे बी कोई यूनिट टफ आ जाए तो आपको 10 ही मार्क्स मिल पाए. इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. कभी कभी रहता है कि कोई यूनिट आप अच्छे से प्रिपेयर करके आपने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, और कभी कभी रहता है कि पेपर टफ आ जाए या थोड़ा घुमा हुआ आ जाए तो आप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को. तो टू अवॉइड सच कंडीशंस आप नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ कर लेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स हर यूनिट से स्कोर कर पाएंगे. सपोज यू विल स्कोर 15 मार्क्स फ्रॉम एवरी यूनिट, तो आपका 150 मार्क्स रहेगा. एंड अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो आप एप्टीट्यूड में भी कुछ मार्क्स स्कोर करेंगे. तो दैट एप्टीट्यूड पार्ट विल हेल्प यू टू इंक्रीज़ योर रैंक. मीन्स एप्टीट्यूड का आपका जो भी मार्क्स रहेगा आपको क्वालिफाई करने के साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग को बैलेंस करेगा और आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा. सो आई अकॉर्डिंग टू मी फॉर गेटिंग JRF in a general category you must target 10 units, and if we roughly estimate 15 marks from each unit, so you will get 150 marks. So that's how you can target 10 units. Minimum 10 units are enough. और if अगर आपकी एबिलिटी कम, लाइक यू आर ऑलरेडी टारगेटिंग 10 यूनिट्स एंड यू आर गेटिंग लो मार्क्स, यू आर नॉट स्टिल एबल टू क्वालिफाई, सो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और अपनी रिकॉलिंग पे और अपनी रिविज़न स्ट्रेटजी पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है. क्योंकि कभी कभी रहता है हम मोर नंबर ऑफ़ यूनिट को भी टारगेट कर लेते हैं, बट हम अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते, चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है. तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है. इफ़ यू विल टारगेट 10 to 11 यूनिट फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, डेफिनेटली यू विल गेट JRF अगर आप अच्छी तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे. सेम वे यू कैन सी फॉर योर कैटेगरी, लाइक इफ़ यू बिलोंग टू OBC EWS कैटेगरी. इन द एंड ऑफ वीडियो आई विल रफली एस्टिमेट लाइक हाउ मेनी unit you should target for these categories. So 10 units for general category. So earlier what it used to happen, like एग्ज़ाम बहुत easy आता था. अगर इतना मतलब लाइक इफ़ यू आर सीइंग अ क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी, तो उसके जो चारों ऑप्शंस रहते थे एनिमल फिजियोलॉजी से ही रहते थे. अगर सेल बायोलॉजी है तो चारों ऑप्शन सेल बायोलॉजी से ही रहते हैं. बट अब जो है कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो एग्ज़ाम का जो लेवल है, पैटर्न है, वो चेंज हो रहा है. लाइक इंटरमिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस हो रहा है. मीन्स ऑप्शंस में आपको इंटरमिक्सिंग दिखेगी. लाइक एक क्वेश्चन है आपका सपोज, उसमें जो 4 ऑप्शंस हैं इट में वेरी, लाइक 2 ऑप्शन यूनिट 2 से हो सकते हैं, थर्ड ऑप्शन यूनिट 4 से हो सकता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका यूनिट 3 से भी हो सकता है. क्योंकि सारी यूनिट्स आपस में इंटर रिलेटेड रहती हैं, तो जो ऑप्शंस हैं वो कंबाइन आते हैं, इंटरमिक्स्ड आते हैं. लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हर यूनिट के साथ रहता है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कभी कभी एनिमल फिजियो के साथ कंबाइन आ जाता है, कभी कभी सेल बायोलॉजी के साथ कंबाइन आ जाता है. तो इस तरह की इंटरमिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए इफ़ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट, मीन्स आपका डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा, तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को टारगेट कर पाएंगे.
सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स। सो नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज़ करने से आपको ये बेनिफिट रहता है कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। सो अगर हम देखें 13 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स तो ऐसी होती हैं जो आपको पढ़नी ही चाहिए, जिससे आपका बेसिक क्लियर होता है, जिससे आपको लाइक सपोज आप यूनिट 1 है उसको आपको हम पढ़ना चाहिए इनिशियली, क्योंकि जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तभी आप आगे समझ सकते हैं। यूनिट 2 है, जब आप यूनिट 2 अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप यूनिट 4 को अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप यूनिट 4 को अच्छे से पढ़ेंगे आप सिग्नलिंग समझ पाएंगे कि किस तरीके की सिग्नलिंग, तभी आप यूनिट 6 में सिग्नलिंग पढ़ सकते हैं प्लांट हार्मोन की। तभी आप यूनिट 5 में डिफरेंट डेवलपमेंट पाथवेज में जो सिग्नलिंग रहती है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये यूनिट्स जो रहती हैं, अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तभी आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट की 4 यूनिट है ये आपको मस्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन यूनिट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन बाकी यूनिट के साथ रहता है। क्योंकि जब सिग्नलिंग पढ़ेंगे तभी डेवलपमेंट बायोलॉजी की सिग्नलिंग समझ आएगी, तभी प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग समझ आएगी। जब प्लांट की सेल के बारे में बेसिक प्रिंसिपल पता होगा तभी हम बाकी चीज़ें एनिमल फिजियोलॉजी देख सकते हैं। और इस तरीके से मीन्स ये 4 यूनिट पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। बाकी आप 5th यूनिट, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। इसमें से अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो डेवलपमेंट बायोलॉजी से हर बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो इजीली और इंटरेस्टिंगली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको एनिमल और प्लांट फिजियो दोनों अच्छा लगता है तो दोनों टारगेट कर सकते हैं, वरना आप एक यूनिट को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं और दूसरे यूनिट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं। और जेनेटिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, 3 पॉइंट क्रॉस, 2 पॉइंट क्रॉस और लाइक जीन ऑर्डर। ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको मीन्स आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी कितनी है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। इकोलॉजी इवोल्यूशन को पूरा अच्छे से, मतलब लाइक एवरी टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं रहती, बट आप उसके मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके क्योंकि इकोलॉजी इवोल्यूशन ईजी रहता है तो आप अपने नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। यूनिट 13 में आप हर टेक्निक्स को टाइम दे के डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ सकते हैं। कोई यूनिट 13 में कोई स्पेसिफिक तो पढ़ना है नहीं, लाइक आप डिफरेंट टेक्निक को लीजिए। आपने माइक्रो एरे लिया, उसका कॉन्सेप्ट समझा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिया, उसके न्यूमेरिकल समझे, उसका सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप यूनिट 13 को टारगेट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन टारगेट डिफरेंट यूनिट्स. So this is a rough estimation according to an average student, like for general category, for OBC, EWS, how many units you should target for JRF or NET. So according to me, like for JRF, you must target 10 to 11 units for a general category student. For a NET, you can target 7 to 8, like 7 to 8 unit for if you are preparing for NET. OBC में और EWS में आप तो आप 9 to 10 JRF के लिए टारगेट कर सकते हैं, 6 to 7 और 7 to 8 नेट के लिए टारगेट कर सकते हैं। आप SC/ST के हैं तो आप 6 to 7 यूनिट बोथ नेट और JRF के लिए टारगेट कर सकते हैं। और यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। PWD में आप 5 to 6 यूनिट, क्योंकि कांस्टेंट रहता है नेट और JRF का कट ऑफ, तो इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लाइक एवरेज एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू एवरेज स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहता है, डिफरेंट आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहता है। बट दिस इज़ द ओवरऑल व्यू दैट हाउ मच यूनिट यू शुड एटलीस्ट टारगेट टू बी ऑन द सेफ साइड. So this is all about this video. If you have any doubt, you can let me know in the comment section. I will definitely guide you. And if you are targeting more number of units, still you are not able to qualify, so you must work on your recalling and revision strategy. That आपको समझ आ रहा है, आप रिविज़न कर पा रहे हैं, एंड यू आर एबल टू पुट द कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चंस ऑल्सो. आपको समझ आने के साथ आपकी एबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस में उस कॉन्सेप्ट को पुट करके उसको सॉल्व कर पाएँ. So it's not too difficult to clear CSINet if you will do it with very hard work or determination or dedication. You will definitely clear. This is all about this video. So thank you so much for listening. If you like my channel, please like to the like button and subscribe to my channel.